नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की कर्नल कर्ण और कैप्टन असलम सीरीज की एक मज़ेदार कॉमिक्स सूरज की भेंट। सूरज की भेंट कर्नल कर्ण व कैप्टन असलम सीरीज। लेखक अंसार अख्तर, कला निर्देशक प्रताप मलिक, चित्रकार चंदू, सुलेखा उदय भास्कर। कर्नल कर्ण को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन पर कशाई देश भेजा गया था। कशाई में नाकाशाली नामक बागियों का एक संगठन था जो अपने देश में लोकतंत्र लाना चाहता था। उस संगठन को एक खजाने की तलाश थी जिसका राज एक कविता की 9 पंक्तियों में छुपा हुआ था। कर्ण को गुप्त रूप से कशाई में प्रविष्ट होना था। ओके असलम, मैं चलता हूँ। मुझे समुद्र की तरफ से 100 फुट ऊंची चट्टान डेथ रॉक पर चढ़कर कशाई में प्रविष्ट होना है। जाइए सर, मगर सावधान रहिए। 1 मील तक समुद्र में तैरकर वह उस चट्टान तक पहुंच गया। इस पर चढ़ना मुश्किल अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। और उसने चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया। सख्त मेहनत के बाद वह ऊपर पहुंचा तो वहां एक शत्रु उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। शत्रु ने उसे पहाड़ी से गिराकर मार डालना चाहा, लेकिन इस कोशिश में वह स्वयं ही मारा गया। कशाई में प्रविष्ट होने के बाद कर्ण की भेंट एक सुंदर औरत से हुई जिसका नाम सामी था। वह नाकाशाली संगठन की चीफ थी। वह कर्ण को एक गुफा में ले आई और बताया, इजरायली जासूस व हमारी मौजूदा सरकार के जासूस उस खजाने की तलाश में हैं। इजरायली जासूसों ने हमारी एक साथी को पकड़ लिया है जिसे उस कविता की एक पंक्ति मालूम है। हम उसे इजरायली जासूसों से छुड़ाने चलेंगे। तभी फौजी गश्ती दल के एक खोजी कुत्ते ने उनकी गंध पाली और गुफा में घुस आया, मगर कर्ण ने कुत्ते को घायल करके भगा दिया। कुत्ता और फौजी दल गुफा में भूत होने के डर से भाग गए। फिर कर्ण और सामी इजरायली जासूसों से नाकाशाली के मेंबर एनी को छुड़ाने चल दिए। तुमने उनका अड्डा देखा है ना? हाँ, एनी को कर्ण ने इजरायली जासूसों से छुड़वा लिया। फिर उसे साथ लेकर वह जोरो गांव में एक किसान के घर आ गए। एनी ने उन्हें खजाने वाली कविता की एक पंक्ति भी बता दी। वह पंक्ति इस तरह थी, चांद की रोशनी में सूरज है। उधर एक इजरायली जासूस गार्गी अपने ट्रांसमीटर पर उन लोगों की बातें सुन रहा था। वह झोपड़ी से कुछ दूर एक चट्टान पर बैठा था। चांद की रोशनी में। उधर सामी ने कर्ण को बताया, हमारे पास अब उस कविता की 5 पंक्तियां हैं जिनमें खजाने का राज छुपा है। 2 पंक्तियां हमारी एक साथी शेफाली को मालूम है और 3 मुझे। हम आज ही शेफाली से मिलने सारंग टापू चल रहे हैं। ठीक है। फिर एनी को वहीं छोड़कर वह दोनों घोड़ों पर बैठकर फीना नदी की ओर चल दिए, जहां से किश्ती लेकर उन्हें सारंग टापू जाना था। अब मुझे कविता की वह पंक्तियां तो बता दो जो तुम्हें मालूम है। सामी ने कविता की 3 पंक्तियां बता दी। चांद की रोशनी में सूरज है, बीच में उसकी 7वां दिन है, यानी जिसका खुदा मुहाफिज है। बड़ी विचित्र कविता है। इधर इजरायली जासूसों के चीफ कैप्टन सीजर ने गार्गी को आदेश दिया था कि वह एनी और किसान नेल्सन के परिवार को समाप्त कर दे, फिर सामी और कर्ण का पीछा करे। आदेश पाकर पहले मैं एनी और नेल्सन को जहन्नुम रसीद करता हूँ। फिर गार्गी ने अपनी जेब से एक विचित्र सा पिस्तौल और 6 इंच लंबा रॉकेट जैसा दिखने वाला एक कारतूस निकाला। यह हम इजरायलियों का नया आविष्कार है। यह छोटा सा रॉकेट पूरी फौज के लिए काफी है। यहाँ तक की कहानी हम शेरों का खजाना में पढ़ चुके हैं। अब आगे। गार्गी ने वह रॉकेट नुमा कारतूस पिस्तौल की नाल में रखा और फिर पिस्तौल का रुख नेल्सन की झोपड़ी की ओर करके फायर कर दिया। रॉकेट झोपड़ी की छत पर जाकर गिरा। कुछ क्षण बाद रॉकेट फटा और नेल्सन की झोपड़ी उसके परिवार और एनी सहित राख का ढेर बन गई। गांव वाले हैरान थे। ऐसा लगा था जैसे बम फटा हो। बेचारा नेल्सन और उसका परिवार सब जलकर मर गए। उधर गार्गी अपना काम पूरा करने के बाद जीप में बैठा फीना नदी की तरफ जा रहा था। वह दोनों घोड़ों से गए हैं। मैं जीप से उनके पहुंचने से पहले ही फीना नदी पर पहुंच जाऊंगा। कर्ण और सामी बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। क्या कहते हैं आप? क्या कविता की इन पंक्तियों का कोई अर्थ निकलता है? हाँ, कोई न कोई अर्थ तो निकलता ही होगा, लेकिन देखने में कविता
बिल्कुल अर्थहीन लगती है। जरा यह पंक्ति देखो, चांद की रोशनी में सूरज है। यह बिल्कुल उल्टी बात लगती है। सूरज की रोशनी में चांद कहा जाए तो बात ठीक है, क्योंकि चांद को सूरज रोशनी देता है, चांद सूरज को नहीं। और दूसरी पंक्ति, बीच में उसके 7वां दिन है। सवाल यह है कि किस चीज के बीच में 7वां दिन है और इसमें किस चीज की ओर इशारा किया गया है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यह तो सब जानते हैं। हो सकता है सप्ताह के अंतिम दिन का जिक्र किया गया हो। आमतौर पर शनिवार सप्ताह का अंतिम दिन माना जाता है, लेकिन शनि एक ग्रह का नाम भी है। अगर हम इस ढंग से सोचें तो 2 पंक्तियों में 3 ग्रहों का जिक्र आ गया है, सूरज, चांद और शनि। सामी ने कुछ सोचते हुए कहा, और उसके बाद कहा गया है, यानी जिसका खुदा मुहाफिज है। हाँ, यह विचित्र बात है। खुदा तो हर एक चीज का मुहाफिज या प्रहरी है। उसी समय दूर कहीं धमाका हुआ। यह धमाका कैसा? ऐसा लगता है कहीं बम फटा है। सामी ने चिंतित स्वर में कहा। आवाज गांव की तरफ से आई है। कहीं इजरायली जासूसों ने नेल्सन की झोपड़ी पर आक्रमण न किया हो सकता है, लेकिन हम अब वापस तो जा नहीं सकते। अब तो सुबह ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। उसके बाद वह दोनों खामोशी से यात्रा करते रहे और 2 घंटे बाद फीना नदी के तट पर पहुंच गए। यह शाका की कॉटेज है। शाका कौन? घोड़े बाहर बांधकर वह मकान के दरवाजे पर पहुंचे। शाका बागियों का हमदर्द है। यह किश्तियां उसी की हैं। वह इन्हें किराए पर चलाता है। सारंग तक हमें वही पहुंचाएगा, लेकिन दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। शाका कहीं गया होगा, अभी आ जाएगा। मेरे पास यहाँ की चाबी है। भीतर आकर वह ड्राइंग रूम में बैठ गए। कॉफी पियोगे? बना लो, थक भी गए हैं। सामी किचन में कॉफी बनाने चली गई। कर्ण सोफे पर पांव फैलाए लेट गया। तभी अचानक बाहर घोड़े जोर से हिनहिनाए। उनकी हिनहिनाहट सुनकर कर्ण की छठी हिस्स जाग उठी। उसे खतरे का आभास हुआ। घोड़े क्यों हिनहिना रहे हैं? अगले ही क्षण वह उठा और कॉटेज का दरवाजा खोलकर बाहर झांका। कोई भी नजर नहीं आ रहा। बाहर जाकर देखता हूँ। जैसे ही वह बाहर आकर घोड़ों की तरफ बढ़ा, हैंड्स अप। लेकिन कर्ण पूरी तरह सावधान था। हाथ उठाते उठाते वह फुर्ती से घूमा और उफ! शायद साय को कर्ण से इतनी फुर्ती की आशा नहीं थी, अतः वह एक क्षण के लिए छिटका। उसी क्षण कर्ण ने उसको छाप लिया। आह! दोनों नीचे गिरकर गुत्थम गुत्था होने लगे। हमलावर भी कमजोर नहीं था। मौका लगते ही उसने भी वार किया और फिर उछलकर खड़ा हो गया। अगले पल उसने कर्ण के सिर पर ठोकर मारनी चाहिए, मगर कर्ण ने उसकी टांग पकड़ ली। झटका लगने से साया फिर नीचे गिर पड़ा और कर्ण उसकी छाती पर सवार हो गया। अगले पल उसकी खड़ी हथेली साये की गर्दन पर पड़ी। कड़ाक! उफ! यह कराटे का एक खतरनाक वार था। इस एक ही वार में हमलावर की गर्दन की हड्डी टूट गई और उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद कर्ण ने कॉटेज के चारों तरफ एक चक्कर लगाया। वह देखना चाहता था कि हमलावर का कोई और साथी तो नहीं है। और कोई नहीं है, शायद वह अकेला ही था। वापस आकर उसने मृत हमलावर को कंधे पर उठाया और कॉटेज के भीतर ले आया। अरे, यह कौन है? पता नहीं, तुम पहचानो। कर्ण ने लाश फर्श पर डाल दी। वह वास्तव में गार्गी था। सूरज से तो यह इजरायली लगता है। आप इसे कहां से उठाकर लाए हैं? कर्ण ने उसे पूरी घटना सुना दी। इसका अर्थ है इजरायली जासूस हमारी निगरानी कर रहे हैं। इसकी तलाशी लेकर देखिए। तलाशी में उसकी जेब से धातु का एक बॉक्स, एक पिस्तौल और 2 रॉकेट नुमा कारतूस निकले। यह सब क्या है? कर्ण ने धातु का बॉक्स खोलकर देखा। यह तो ट्रांसमीटर है। इसमें यह मक्खी जो तुम देख रही हो, यह माइक्रोफोन है। इसे चुंबकीय लहरों से उड़ाकर कहीं भी भेजा जा सकता है और वहां की बातचीत सुनी जा सकती है। और यह पिस्तौल तथा रॉकेट कैसे हैं? यह इजरायलियों का नया आविष्कार है। मैंने इस हथियार के बारे में पढ़ा है। यह मिनी रॉकेट बहुत ही खतरनाक बम है। तो क्या यह व्यक्ति इन बमों को हम पर इस्तेमाल करना चाहता था? कर्ण कोई उत्तर देने वाला ही था कि कॉटेज के दरवाजे पर आहट हुई। कोई आ रहा है, होशियार। कर्ण ने अपना पिस्तौल निकालकर दरवाजे का निशाना ले लिया। तभी दरवाजा खुला और एक व्यक्ति भीतर प्रविष्ट हुआ। शाका! अरे सामी, तुम यहाँ हो?
कर्ण समझ गया कि वह दोस्त है। उसने पिस्तौल जेब में रख लिया। तभी शाका आगे बढ़ते हुए बोला, क्या हो रहा है यहाँ? यह लाश किसकी है? यह इजरायली जासूस है, हमें मारने आया था। लेकिन तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं जोरो गांव से आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है सामी, नेल्सन और उसका परिवार खत्म हो गया है। ओह नो! हाँ सामी, नेल्सन की झोपड़ी को बम से उड़ा दिया गया है। लेकिन अभी कुछ घंटे पहले ही तो हम नेल्सन को अच्छा भला छोड़कर आए हैं। एनी भी उसके मकान पर थी। फिर तो एनी भी मारी गई। गांव वाले कहते हैं नेल्सन की झोपड़ी से कोई भी जीवित नहीं निकला। यह तो बहुत बुरा हुआ। इसका अर्थ है दुश्मन हमसे ज्यादा चालाक है। वह नेल्सन की झोपड़ी की निगरानी कर रहा था। कर्ण अब तक खामोश थे। वह पहली बार बोला, सामी, मुझे तो लगता है इसी आदमी ने नेल्सन के मकान को तबाह किया है और हमारा पीछा करता हुआ यहाँ तक आया है। इसने नेल्सन की झोपड़ी पर यही रॉकेट मारे होंगे। यह साहब कौन है? यह कर्नल कर्ण है। भारत से हमारी सहायता के लिए आए हैं। तो कर्नल साहब का अनुमान ठीक लगता है। यह व्यक्ति आप लोगों का पीछा करता हुआ ही यहाँ आया होगा। सामी ने चिंतित स्वर में कहा, तो अब क्या किया जाए? अगर शत्रु हम पर नजर रखे हुए है तो हमारा शेफाली के पास जाना खतरनाक है। नहीं सामी, मेरा विचार है कि फिलहाल हमें कोई खतरा नहीं है। यह व्यक्ति अकेला ही हमारी निगरानी कर रहा था। यह मर चुका है और यह बात अभी इसके साथी नहीं जानते, इसलिए वह अपनी जगह संतुष्ट होंगे। तो क्या हम चलें? हाँ, लेकिन हम इस लाश का क्या करेंगे? इसे मैं संभाल लूंगा। आप लोग एक बोट लेकर तुरंत रवाना हो जाइए। कुछ देर बाद कर्ण और सामी बोट में बैठे सारंग टापू की ओर जा रहे थे। सारंग कब तक पहुंच जाएंगे? 3-4 घंटे लगेंगे। जब उनकी बोट ने सारंग टापू का तट छुआ तो सुबह हो चुकी थी। क्या हम सीधे शेफाली के मकान पर चलें? नहीं, पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। तट पर उतरकर उन्होंने टैक्सी ली और बेमकसद सड़कों पर घूमते रहे। लगभग 1 घंटे तक सड़कों और बाजारों में घूमने के बाद जब कर्ण को संतोष हो गया कि उनका पीछा नहीं किया जा रहा है तो उसने सामी से कहा, अब हम अपनी मंजिल पर चल सकते हैं। ओके। कुछ देर बाद वह शेफाली के मकान के दरवाजे पर खड़े थे। दरवाजा शेफाली ने ही खोला। हाय सामी डियर। हेलो शेफाली, यह कर्नल कर्ण है। इंडिया से हमारी सहायता करने के लिए आए हैं। शेफाली ने कर्ण की ओर ध्यानपूर्वक देखते हुए कहा, हेलो कर्नल, आप काफी हैंडसम हैं। थैंक्स, लेकिन मैं समझता हूँ मिस्टर मिलर मुझसे अधिक हैंडसम थे। शेफाली के चेहरे पर उलझन के चिन्ह उभर आए। आप मिलर को कैसे जानते हैं? सामी ने उनके बारे में बताया था। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? शेफाली ने दरवाजे के सामने से हटते हुए कहा, पहले आप लोग भीतर तो आइए। अंदर ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाने के बाद, मिलर कहाँ है शेफाली? वह तो यहाँ नहीं है। 2 दिन पहले वह कशाई गया था। लेकिन तुम लोग मिलर में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? सामी गंभीर स्वर में बोली, शेफाली, तुम जानती थी कि भारत सरकार किसी को हमारी सहायता के लिए भेज रही है और तुम यह भी जानती थी कि वह किस पॉइंट से कशाई में प्रविष्ट होगा। हाँ, लेकिन हमारा विचार था कि विशेषज्ञों की पूरी टीम आएगी। क्या यह बात तुमने मिलर को बता दी थी? हाँ, मिलर हमारा साथी है, फिर वह मेरा दोस्त भी है। सामी ने शुष्क स्वर में कहा, और अगर मैं कहूँ कि मिलर गद्दार था तो? क्या मतलब? मतलब यह है कि जब कर्नल कर्ण कशाई में प्रविष्ट हो रहे थे तो एक व्यक्ति इनकी हत्या करने के लिए वहां मौजूद था और उस व्यक्ति का हुलिया मिलर से मिलता था। यह नहीं हो सकता। क्या तुम्हारे पास मिलर की कोई तस्वीर है? हाँ, तस्वीर तो है। तो वह तस्वीर लाकर कर्नल को दिखाओ। शेफाली ने तस्वीर लाकर कर्ण को दे दी। तस्वीर देखते ही कर्ण ने कहा, वह यही आदमी था। आर यू श्योर कर्नल? 100% श्योर। इसका मतलब है मिलर धोखेबाज था। मैं अब उससे कोई संबंध नहीं रखूंगी। संबंध तो वैसे ही समाप्त हो चुके हैं शेफाली। मिलर कर्नल के हाथों मारा जा चुका है, यानी उसे उसकी गद्दारी की सजा मिल गई है। क्या तुम्हें उसकी मौत का अफसोस है? बिल्कुल नहीं। मुझे एक गद्दार से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। गुड गर्ल, जाओ अब हमारे लिए कुछ खाने को ले आओ, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे।
नाश्ते के दौरान सामी ने शेफाली को अब तक की सारी घटनाएं सुना दी। फिर अंत में कहा, हमें उस कविता की 3 पंक्तियां मालूम हो चुकी हैं और 2 पंक्तियां तुम्हें मालूम है। हाँ, लेकिन वह दोनों पंक्तियां बिल्कुल अर्थहीन लगती हैं। पहली पंक्ति है, उसकी वादी खुदा की वादी है। दूसरी पंक्ति है, और सूरज में फूल खिलता है। तो अब कविता इस प्रकार हो गई। बीच में उसकी 7वां दिन है, चांद की रोशनी में सूरज है और सूरज में फूल खिलता है, यानी जिसका खुदा मुहाफिज है उसकी वादी खुदा की वादी है। कुछ समझ में आया कर्नल? और सूरज में फूल खिलता है। सूरज में खिलने वाले फूल को सनफ्लावर यानी सूरजमुखी कहा जाता है। और इसका क्या अर्थ है? उसकी वादी खुदा की वादी है। वादी यानी घाटी या वैली। यहाँ पर एक जगह वैली ऑफ गॉड के नाम से मशहूर है। कर्ण ने चौंकते हुए कहा, वैली ऑफ गॉड यानी खुदा की वादी? उस वादी में क्या है? वहाँ एक बहुत पुराना चर्च और खानगाह है जिसमें ईसाई साहब रहते हैं। कहीं कविता की पंक्ति में उसी चर्च की ओर इशारा तो नहीं किया गया है? नहीं, वहाँ खजाना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि वहाँ हमेशा से राहिब रहते चले आ रहे हैं। बहुत पुरानी इमारत है, उसमें तहखाने भी हैं। वहाँ के राहिब खानागाह के एक एक हिस्से से परिचित हैं। अगर खजाना वहाँ होता तो अब तक राहिब को मिल चुका होता। कर्ण ने कुछ सोचते हुए कहा, यह भी तो हो सकता है कि राहिबों ने खजाना ढूंढने की कोशिश ही न की हो। बहरहाल हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, थोड़ी थकान उतर जाए, फिर इस बारे में सोचेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को आपके कमरे दिखा देती हूँ। चलो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।